शुभ प्रभात। तीन शब्द सामान्यतया चर्चा में आते हैं और उनमें से एक होता है मेकिंग इंडिया, दूसरा होता है ब्रेकिंग इंडिया और तीसरा होता है लुकिंग इंडिया। एक ऐसे लोग जो मेकिंग इंडिया के लोग हैं, जो भारत को निर्माण करने में लगे हैं, एक डिफरेंट सकारात्मक सोच के साथ भारत की कीर्ति, भारत का यश, भारत का गौरव ये किसी भी प्रकार से विकसित हो, वो उसमें लगे हैं। दूसरे लोग होते हैं जो ब्रेकिंग इंडिया में होते हैं, जो ब्रेक करने में लगे होते हैं। वो भी बड़ी कुशलता से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से लगे होते हैं। इवन मेकिंग इंडिया से भी कभी कभी ज़्यादा ब्रेकिंग इंडिया वाले लोग बहुत मेहनत करने में लगे होते हैं, क्योंकि बनाने से ज़्यादा तोड़ना ये भी ताकत लेता है। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो लुकिंग इंडिया में लगे होते हैं। लुकिंग मतलब अगर इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई तो इधर इकट्ठे हो गए, कुछ इधर से इधर आई तो इधर इकट्ठे हो गए। वो सिर्फ देखते रहते हैं, भीड़ की तरह से चलते रहते हैं। और बड़ी तादाद भीड़ की तरह चलने वाले लोगों की है, जहां वो अपना विवेक प्रयोग नहीं करते। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सोचते ही नहीं। उधर भीड़ हो गई तो वो चल पड़ते हैं, वो केवल चल पड़ते हैं, अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्रेकिंग इंडिया और मेकिंग इंडिया में। मेकिंग इंडिया यानी कौन? जो भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की परंपराएं, भारत की मान्यताएं, इनके लिए काम कर रहे हों। क्योंकि ब्रेकिंग इंडिया भी कहता तो यही है, जो देश के लिए नुकसान करने वाले लोग हैं वो भी कहते तो यही हैं कि हम भी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब भारत में ईसाईयत फैले, क्या ये मेकिंग इंडिया होगा या ब्रेकिंग इंडिया होगा? भारत में इस्लाम अगर फैले तो ये मेकिंग इंडिया होगा या ब्रेकिंग इंडिया होगा? भारत कौन? भारत जो भारत माता को अपना मानता है, भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपना भाई और बहन मानता है। तो ये दोनों स्थितियों में ब्रेकिंग इंडिया और मेकिंग इंडिया। लेकिन तो भी बड़ी तादाद में जो सरदार सिख समाज के लोग हैं वो भी क्रिश्चियंस की तरफ चल पड़े, वो भी वहाँ पर हो गए, जो जबकि वहाँ गुरु परंपरा और सारी चीज़ें अलग सिखाई जाती हैं। ऐसा क्रम भी होगा। लेकिन भारत का विभाजन कभी भी अगर हुआ तो मेकिंग इंडिया वालों के कारण से नहीं, ब्रेकिंग इंडिया वालों के कारण से हुआ। इस देश के अंदर चाहे वो अफगानिस्तान बना, चाहे लंका बनी, चाहे पाकिस्तान बना, चाहे बांग्लादेश बना, ब्रेकिंग इंडिया के कारण से बना। तो जो मेकिंग इंडिया वाले लोग हैं उन्हें बड़ा सतर्क रहने की, सजग रहने की आवश्यकता है। उन्हें बहुत एक्टिव होने की आवश्यकता है। उन्हें लुकिंग इंडिया बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लुकिंग इंडिया वाले ही ब्रेकिंग इंडिया की तरफ चले जाते हैं। लुकिंग इंडिया वाले मेकिंग इंडिया की तरफ बने, ये जिम्मेदारी मेकिंग इंडिया वालों की ही आती है। क्योंकि भीड़ तो कहीं भी देख लो इकट्ठी हो जाती है। एक जगह कहीं कुछ घटना घटी, बचाने वाले लोग इकट्ठे नहीं होंगे, बचाने वालों के बीच में अवरुद्ध करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है। किसी भी काम के अंदर जाएं, तीनों प्रकार के लोग हर जगह मिलते हैं। ब्रेकिंग इंडिया भी, मेकिंग इंडिया भी और लुकिंग इंडिया भी, जो देखते हैं। हमें जो मेकिंग इंडिया है उनकी पहचान क्या है? तो जैसे मैंने बताया, जो भारत के, जो अपनी संस्था के जो आधारभूत जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों की तरफ काम करना, जो वास्तविक सत्य है, जो जहां का है उसके लिए बात कर रहा है। जैसे गुरु के प्रति बात, जहां पर गुरु की भक्ति की हो रही है, समझ में आ रहा है ये मेकिंग इंडिया है। लेकिन गुरु को तोड़कर दूसरे की तरफ भक्ति हो रही है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग इंडिया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की जगह उस ऑर्गेनाइजेशन में हानि आने वाली चीजें हैं, इसका मतलब है ब्रेकिंग इंडिया है। तो हानि आने वाली चीजें और लाभ आने वाली चीजें कौन सी चीजें हैं जिनकी तरफ हमको जाना है? तो हमेशा हमें खुद को पर्सनली ऑब्जर्व करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है कि हम कौन सी लाइन में खड़े हैं, मेकिंग वाली में, ब्रेकिंग वाली में या लुकिंग वाली में। तो लुकिंग वाली में खड़े नहीं होना, मेकिंग वाली में खड़े होना है। अपनी जड़ों से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? अपनी जड़ों से। जहां आपको रियलिटी में जो चीजें आपको मिली वो आपकी जड़ें हैं। जो अपनी जड़ों से जुड़ेगा वो मेकिंग इंडिया का काम करेगा, और जो जड़ों से नहीं जुड़ेगा
वो ब्रेकिंग इंडिया का काम करेगा। ब्रेकिंग इंडिया वाले जब काम करते हैं तो उनके लिए वो जो लुकिंग इंडिया वाले लोग हैं वो उन्हें बड़े हितैषी नजर आते हैं। आपके मोहल्ले में अनेक सारी दुकानें खुलती हैं। अभी क्या हो रहा है, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनके अपने लोग आपके मोहल्ले में आकर के सब्जी की दुकान खोलेंगे, आपके मोहल्ले में आकर के नाई की दुकान खोलेंगे, आपके मोहल्ले में आकर कबाड़ी की दुकान खोलेंगे, आपके मोहल्ले में आकर कुछ भी ऐसी चीजें करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी और अपनी दुकान दे बैठोगे। क्योंकि ब्रेकिंग इंडिया वाले लोग बहुत लंबी उस पर चलते हैं। अभी क्या हुआ ईरान के अंदर, वॉकी टॉकी फटा, पेजर फटे, क्यों? कितने समय पहले प्लानिंग करी थी, 10 वर्ष से भी ज्यादा पहले प्लानिंग करी थी कि वो पेजर और उसमें वॉकी टॉकी के अंदर जो बैटरी पड़े वो कौन सी पड़े। 10 वर्ष पहले ब्रेकिंग लोगों ने योजना करी, ईरान के अंदर उनके ब्लास्ट हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके आसपास में होंगी, लेकिन आपको उससे सतर्क रहना है। क्यों? ये जो अगले 2 से 3 वर्ष हैं ये बहुत ही संक्रमण वाले वर्ष हैं, संक्रमण वाले वर्ष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की विजय नहीं होगी, भारत की विजय होगी, लेकिन उसमें लुकिंग इंडिया वालों के कारण नहीं, मेकिंग इंडिया वालों के कारण से होगी। ऐसे लोग जो मेकिंग इंडिया, जो भारत माता है, ये मेरा भारत है, इसके लिए केवल बोलना नहीं, करना, ऑब्जर्व करना और सतर्क साथे जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो लुकिंग इंडिया वाले हैं, उनको करेक्ट करते डायरेक्ट डायरेक्शन में लेके जाना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों की होगी। और यह जो मैंने बात बताई लुकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया, ये केवल भारत के लिए नहीं है, आपके हर काम के लिए है। आपके घर के लिए भी है, आपके संस्थान के लिए भी है, आपके आरोग्य पीठ के लिए भी है। आरोग्य पीठ से निकलने वाले लोग भी ब्रेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया और लुकिंग इंडिया में कहाँ घूमते हैं, देखने वाले आज उन्हें बेशक लगे, आरोग्य पीठ से ट्रेनिंग लेने वाले लोग बेशक लगे अच्छा वहाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना वो लोग लुकिंग इंडिया बन करके भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वो ब्रेकिंग इंडिया का कारण बन जाएगी। तो आरोग्य पीठ के लोगों ने भी आरोग्य पीठ की जड़ों से मिलकर काम करते हुए, परिश्रम से जुड़कर ही काम करने से हम 7वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इस अर्धनारीश्वर चिकित्सा को भारत सरकार में स्थापित कर पाएंगे। उसके बाद तो वो पहले में अपने आप जाएगी, उसमें हमें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7वीं चिकित्सा पद्धति स्थापित हो इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए आरोग्य पीठ के लोगों को, जो आरोग्य पीठ के शिष्य हैं, जो आरोग्य पीठ से सीखे हैं, ऐसे सभी लोगों को मेकिंग इंडिया पर काम करना होगा। ऐसी जगहों से दूर रहना पड़ेगा जो ब्रेकिंग इंडिया हैं, और ऐसे लोग जो लुकिंग इंडिया हैं, जो कहीं भी भीड़ बन के पहुंच जाते हैं, उधर देखा तो वहां पहुंच गए, वहां देखा तो वहां पहुंच गए, उन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि भैया लुकिंग इंडिया केवल ब्रेकिंग इंडिया का लाभ करती है, मेकिंग इंडिया का कभी भी लाभ नहीं करती है। क्योंकि वहीं पर भीड़ इकट्ठी होती है, जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़क पर गाड़ियां नहीं आ पाती, एक्सीडेंट हो गया है, लोगों की भीड़ आ गई है, लेकिन जो उठाने वाली गाड़ी है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है। तो लुकिंग इंडिया, जो देखने वाले लोग हैं, जो दर्शक अपने को मान के चलते हैं, वो लोग उस समस्या के समाधान में रोड़ा बन जाते हैं। तो लुकिंग इंडिया को देखना, कन्वर्ट करना, समझाना कि भैया ब्रेकिंग इंडिया मत बनो, मेकिंग इंडिया बनो, यह सीधी सीधी जिम्मेदारी आरोग्य पीठ के अपने लोगों के लिए आती है। अपनी जड़ों से जुड़ना, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना और अपनी दिशा में बढ़ते जाना, यही मेकिंग इंडिया का आधार हो सकती है। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।